आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें। शहरी जो होता है अपने दोस्तों के साथ आवारा फिर रहा होता है। शहरी को बस यही डर लगा होता है कि कहीं वो जॉब ना हासिल कर ले। लेकिन जब उसका दोस्त आकर शहरी को बताता है कि उसको जॉब मिल चुकी है एक अच्छी इंडस्ट्री में, ठीक है, मैनेजर की, तो शहरी अपने दोस्तों के साथ लड़ पड़ता है और इतना लड़ता है कि उनको मारने तक आता है। शहरी का एक दोस्त कहता है कि यार आखिर तुम सब लोगों को प्रॉब्लम क्या है आर्यन से, ठीक है। शहरी कहता है अगर तुम्हें नई प्रॉब्लम आर्यन के साथ जाके मिल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ठीक है। शहरी उनसे लड़ता है, ठीक है। वो कहता है कि वो कैसे जॉब है, ये काम तुम्हारे ऊपर लगाया था कि उसकी निगरानी रखो, तुम उसकी निगरानी नहीं रख सके, ठीक है। तो वो आगे से कहता है कि शहरी यार मुझे पता ही नहीं कि वो कब किस वक्त हमारे हाथों से निकल गया और जाके उसने जॉब हासिल कर ली। शहरी कहता है तुम सब गांडू के गांडू हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शहरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह आर्यन को जॉब मिले, लेकिन आर्यन को जॉब मिल चुकी होती है। अब शहरी भी क्या। शहरी का गुस्सा आसमान पे होता है। आर्यन दूसरी तरफ बैठा होता है बड़े रिलैक्स मूड में, ठीक है। जाहिर सी बात है उसने तो बैठना ही बैठना है रिलैक्स मूड में। उसके अलावा और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन तो बड़े हैं लेकिन वो किसी भी ऑप्शन को एक्सेप्टेबल नहीं करना चाहता। शहरी जो होता है वो लड़ता है, ऐसे लड़ता है कि जैसे कोई किसी का दुश्मन, ज़ाती दुश्मनी हो शहरी की उसके साथ, ठीक है। आर्यन बड़े रिलैक्स मूड में बैठा होता है क्योंकि उसको पता था कि मरियम के भाई शहरी ने जो उसके लिए यानी कि लगा दी है ना पाबंदी, वो एक पाबंदी तो उसने ख़त्म दो कर दी, बल्कि 3 माह मिला भी नहीं, ठीक है। और ऊपर से जो है वो जॉब अच्छी फर्म में वो भी हासिल कर ली। शहरी घर बैठा होता है, सेब वगैरह खा रहा होता है, तो वो बस यही सोच रहा है कि किसी तरह उसे जॉब ना मिल जाए। लेकिन जब उसकी बहन डॉक्टर मरीम, शहरी की बहन जो होती है, वो आकर बताती है, उसको कॉल आती है, वो कॉल अटेंड करती है। तो जब उसको टीना बताती है कि शहरी को बड़ी अच्छी फर्म में जॉब मिल गई है, ठीक है, वो वहाँ पे अब काम पे जा रहा है, ठीक है, जॉब कर रहा है। तो शहरी का एक रंग उड़ जाता है कि बस अब यार ये क्या हो गया, ठीक है, मैंने तो उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई थी। डॉक्टर मरीम के चेहरे पर रौनक सी आ जाती है कि मेरे भाई ने जो भी पाबंदियाँ लगाई शहरी उनको पूरा करने के लिए फुल बटा फुल तैयार है, ठीक है। डॉक्टर मरीम जो होती है बड़ी पहले तो उसके मुंह में इतनी मुस्कुराहट आती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन डॉक्टर मरीम को भी पता होता है कि मेरा जो भाई है ना, ये मुझे अब किसी भी तरह जो है ना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मैं उसके साथ ही, यानी कि क्यों ऐसी, यानी कि मुझे जॉब की ऑफ़र हुई है, ठीक है। यानी कि मुझे जॉब तो मिल गई है लेकिन मेरा भाई किसी भी सूरत उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। शायरी जो होता है जब उसको पता चलता है तो वो सेब रख देता है और गुस्से में ना बस लाल पीला हो रहा होता है कि यार मैंने तो इतनी पाबंदियाँ लगाई लेकिन उसे जॉब कैसे मिल गई, मेरे हरामी दोस्त हैं उन्होंने नज़र ही नहीं रखी, ठीक है। तो शायरी को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन अब उस गुस्से का क्या करे शायरी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, गुस्सा ही कर सकता है। इसके अलावा तो वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आर्यन जो होता है ना वो फुल बटा फुल खुश होता है। ज़ाहिर सी बात है उसकी खुशी की इंतहा नहीं लगाई जाती क्योंकि उसको बहुत अच्छी फर्म में जॉब मिल चुकी होती है और वो अपनी जॉब करने वाला होता है, ठीक है। यानी कि जॉब कंटिन्यू करने वाला होता है और डेली बेस के ऊपर जा भी रहा होता है अपनी जॉब के ऊपर, ठीक है। बस अब यही बात है कि उसका गुस्सा जो है ना शहरी के दोस्त का, तो वही जो है ना काबिल कबूल नहीं है। डॉक्टर मरियम फ़ोन रखती है और फ़ोन रखने के बाद शहरी के पास आती है। शहरी फिर से सेब खाना शुरू कर देता है। तो डॉक्टर मरियम आकर कहती है, शहरी कहता है बड़ी खुश नज़र आ रही है, खैर तो है। पता तो शहरी को भी होता है कि उसको जॉब मिल गई है, उसी का फ़ोन, उसकी यानी कि दोस्त का फ़ोन आया था, तो फिर भी लेकिन पूछ लेता है। दूसरी तरफ आर्यन को बुला लिया जाता है। उसकी बॉस जो होती है उसको कमरे में बुला लेती है, कहती है कि आर्यन को बुलाओ मेरे पास, उसे मुझे ज़रूरी काम है। आर्यन पहुंच जाता है। आर्यन कहता है कि मैम आपने बुलाया, तो उसकी मैम कहती है हाँ जी मैंने बुलाया आपको। तो वो कहता है जी मैम बोले क्या हुक्म है। तो उसकी मैम जो होती है वो उसकी जो है ना पागलपन के दौरे पड़ने वाली फ़ाइल जो होती है वो निकाल के रख देती है आर्यन के सामने कि ये क्या है। आर्यन आर्यन कहता है मैम ये मेरे माजी का किस्सा है, ठीक है, तो मैं इससे कभी इनकार नहीं कर सकता था, ठीक है। मैं उस वक्त मुझे ये प्रॉब्लम थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है, अब मैं बिल्कुल सेहतियाब हूँ, ठीक है। तो उसकी मैम कहती तो आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, अब अपना बचाया, ठीक है, इतना बड़ा झूठ क्यों नहीं बोला। तो डॉक्टर उसकी जो मालिक होती है ना वो उसके पीछे उसकी फार्म में यानी कि उससे प्लांट में चली जाती है जहाँ पे आर्यन काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके ना फ़ारूक साहब जो होते हैं उनको साथ लेती है और लेके वहाँ पे पहुँच जाती है। तो आर्यन जो होता है ना वो वहाँ पे काम कर रहा होता है। जब उसकी मालकिन आके उसको बुलाती है ना बॉस के, आर्यन बात सुनो, ठीक है, तो आर्यन आ जाता है। तो आर्यन को कहती है कि तुम मेरे ऑफिस में आना, ऑफिस में मुझे मिलना, ठीक है। आर्यन कहता है जी मैं अभी आता हूँ आपसे मिलता हूँ, ठीक है। आर्यन पहले तो मज़दूरों की तरह काम कर रहा होता है। तो उसकी बॉस जो होती है जब ऑफिस में पहुंच जाती है तो वो अपने बाहर पीईओ को फ़ोन करती है और करके कहती है कि आर्यन को अंदर बुलाओ, ठीक है, आर्यन तो कीर को।
तो मेरे पास भेजो उसको। तो उसके बंदे की कॉल आती है कि अच्छा जी मैम हम अभी भेजता हूँ मैं आपके पास। तो वो फ़ोन रख देती है। जब आर्यन पहुँच जाता है तो आर्यन को दिखाती है ये तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं, ये क्या है सब कुछ, ठीक है। तो उस आर्यन बता देता अपनी सफाई में, बल्कि कोई भी लफ्ज़ नहीं बोलता। वो कहता जी मुझे बिल्कुल पढ़ते थे माजी में, लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं है, सही है। तो वो कहती अच्छा ठीक है, तो अब हम आपको, तो आर्यन कहता ठीक है अगर आप नहीं रखना चाहते तो मैं रेजिग्नेशन कर देता हूँ। इससे पहले आर्यन का वालिद बड़ा खुश होता है कि आर्यन को जॉब मिल चुकी होती है। हालांकि उसको जॉब की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं अपना हुनर जो है वो ज़ाया ना करूँ, ठीक है। उसका वालिद जो होता है उसको गले मिलता है। ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आर्यन अपने वालिद से इतना मिलता ही नहीं था, कोई बात भी नहीं करता था। लेकिन अब उसका वही वालिद जो है उसके गले मिलता है, उससे बात करता है, हर एक बात शेयर करता है। उसके वालिद में खुशी के आंसू उसकी आंखों में होते हैं, ठीक है। वो ये चाहता है कि उसका बेटा और ज़्यादा तरक्की करे। ज़ाहिर सी बात है, काम तो उसने सीखा होता है लेकिन उसको परफॉर्म नहीं कर रहा होता, यानी काम आता भी है सारा, यानी कि डेली बेस के ऊपर जाके कहीं परफॉर्म करे। तो फिर आर्या ने एक गाड़ी तैयार की होती है। जैसे वो मार्केट में लॉन्च होती है तो मैं कहता हूँ कि उसके इतने ज़्यादा चर्चे होते हैं कि जिसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उसकी प्रोडक्शन जो आता है डबल हो जाती है। जब आर्यन कंपनी में काम करता है तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आती है। तो उसकी बॉस जो होती है वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स पकड़ के बैठी होती है और आर्यन से पूछती है। आर्यन अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलता। आर्यन कहता है ठीक है अगर आपको मेरा काम करना अच्छा नहीं है तो मैं रेजिग्नेशन खुद ही रख देता हूँ टेबल के ऊपर, ठीक है। आपको रेजिग्नेशन मेरा पहुँच जाएगा, सही है, मैं आइंदा नहीं ऑफिस में आऊँगा, ठीक है। तो आर्यन का वालिद जो होता है ना प्रोफेसर तौकीर साहब, वो ये पढ़ रहे होते हैं। जब उनको ये खबर सुनाई जाती है कि आर्यन को जॉब मिल गई है, तो वो बड़े खुश होते हैं, ठीक है। टीना उनको आकर ये खबर सुनाती है तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती, वो बस अपनी खुशी में मस्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ शहरी जो होता है वो अपने लफंगे दोस्तों के साथ खड़ा होता है। शहरी को बस यही चीज़ खाई जा रही होती है कि आर्यन को जॉब कैसे और क्यों मिल गई और किधर मिल गई। मेरे होते हुए आर्यन को जॉब कैसे मिल सकती है? मैंने तुम लोगों हरामखोरों एक काम कहा था कि उसके ऊपर नज़र रखनी है, तुम तो नज़र भी नहीं रख सके। आर्यन जो होता है वो बड़े रिलैक्स मूड में बैठा होता है, उसको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। वो बस यही चाहता है कि मेरा काम जो है ना वो आसानी के साथ होता रहे, ठीक है। मुझे ना तो कोई इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़े। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा होता है, हल्का सा परेशान भी होता है। उसको पता भी होता है कि ये काम किसने किया है। उसकी बॉस जो होती है फ़रूक साहब को बुलाती है, क्योंकि फ़रूक साहब उनकी सीनियर कंपनी के जीईएम होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं। तो उनको बुलाकर उनसे मशवरा तलब करती है कि आपकी क्या राय है। तो वो फ़रूक साहब आगे से कहते हैं कि मैम मैं आपको राय देता अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरा मशवरा है कि आपको कि जब से आर्यन आया है उसकी हमारी कंपनी की प्रोडक्शन भी डबल हो चुकी है, ठीक है। हमारी कंपनी वो मज़दूर के साथ ऐसे काम करता है जैसे मज़दूर होता है, वो ना कि एसी के ऑफिस के नीचे बैठा हुक्म नहीं चलाता। तो आपको मैं यही सजेशन देता हूँ कि आप आर्यन को ना जाने दें। वो बहुत अच्छा लड़का है, काम ईमानदारी के साथ करता है और हमारी प्रोडक्शन भी डबल हो चुकी है। हमें उसकी इन सब माजी की बातों से क्या लेना देना, जो माजी में गुजर गया सो गुजर गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो होते हैं ना फ़रूक साहब उसको कह देते हैं कि मैं तो मैम आपको यही सजेस्ट करूँगा कि उसको रहने दें, ठीक है, ना जाने दें। तो आगे से मैम कह देती हैं ठीक है। तो आर्यन बाबा जो होते हैं वो अपने कमरे में आ रहे होते हैं। डॉक्टर मरीम की कॉल आती है फिर से, ठीक है। डॉक्टर मरीम बड़ी खुश होती है, टीना जो है वो मिलवाना चाहती है उसको अब अपने बिछड़े हुए आर्यन से। तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं पढ़कर आर्यन को बताते हैं। आर्यन जो होता है संडे का दिन होता है, सो रहा होता है। तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो आगे हल्की सी नमी उनकी आंखों में आती है, क्योंकि इतनी देर बाद वो मिल रहे होते हैं। तो टीना जो होती है वो भी, सैम भी उसको ले जाता है। पहले तो आर्यन सो रहा होता है तो सैम आकर जगा देता है कि ट्रीट दो भाई, ठीक है। वो ट्रीट देते हैं। अब उसकी बॉस जो है वो वापस जाने लगती है अपने घर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब उसने घर भी जाना है। जिसको आर्यन ने जॉब पे रखवाया होता है वो आर्यन के पास आता है और वो मालिक का, यानी कि जो कंपनी की सीईओ होती है उसका बाप होता है, ठीक है। फ़रूक साहब आर्यन के पास आते हैं और आकर कहते हैं, खुशखबरी सुना देते हैं कि तुम्हें काम से नहीं निकाला गया बेटा, तुम इधर ही हो, तुम नहीं जाने वाले कहीं भी। वो बड़ा खुश होता है, ठीक है। तो बस अब वो शायरी जो होता है वो लफंगों में फिर रहा होता है। आर्यन फाइनली मिलता है अपनी मोहब्बत से, ठीक है। 3 माह गुजर चुके होते हैं तो वो अपनी मोहब्बत से मिलता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। वो ऊपर छत से देख रहा होता है, बाद में पास आ जाते हैं एक दूसरे, कह कुछ नहीं पाते, लेकिन मोहब्बत ऐसी होती है कि नज़रें एक दूसरे से ऐसे मिला रहे होते हैं जैसे सदियों के बिछड़े हों, ठीक है। इन सब को मिलाने में किसका हाथ होता है? टीना का, ठीक है। दूसरी तरफ अपना शहरी और मरियम छोटे होते अपनी माँ की बातें सुनते थे, ठीक है। उसकी माँ कहती थी कि तुम दोनों ने एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ना, जैसे मर्ज़ी हालात हों, जो कुछ मर्ज़ी हो, तुमने नहीं छोड़ना।
मरियम को अपनी माँ की कही हुई बचपन में बातें याद आ रही होती हैं, जो उसकी माँ ने मरते वक्त उसको ये बात